ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों ने हानिया की मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल पर हमले की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बीते 20 दिन में हमले की भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई हैं। भले ही हानिया की मौत के बाद से अब तक शांति है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों देशों, खास तौर से इजराइल के नागरिकों के लिए बीते 3 हफ्ते काफी कष्टकारी रहे हैं। ईरान लगातार हानिया की हत्या के लिए इजराइल से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिससे टेंशन बरकरार है। इसे ईरान के माइंड गेम की तरह भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने सोमवार को कहा है कि ईरान के डर से इजराइल में हंगामा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के लोग ईरान की प्रतिक्रिया का दिन रात इंतजार कर रहे हैं। ये किसी की मौत का इंतजार करने से भी कठिन है। जानकारों का तो मानना है कि युद्ध की संभावना इजरायली और ईरानी लोगों के मानस में है। दोनों देशों के लोगों के बीच फर्क ये है कि ईरानी लोग अपनी सरकार के मनोवैज्ञानिक खेलों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। वहीं युद्ध विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ईरान बीते 45 वर्षों से अपने लोगों पर भी साइकोलॉजिकल युद्ध को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसकी माइंड गेम ये है कि लोगों को चिंतित और अनिश्चित बनाया जाए कि आगे क्या होगा। लोगों को एक तरह की निराशा और डर की भावना में रखा जाए। उन्होंने कहा कि ईरान जानबूझकर चीजें साफ नहीं करता है ताकि लोगों में एक अनकहा डर बना रहे। इस स्थिति को ईरान अब इजराइल में अपनाने की कोशिश करते हुए इजरायलियों को डर और आशंका की स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है। हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई तो उसे ऐसा एक डर सा महसूस होने लगा। ये डर उसके अंदर बैठ गया है और मन से कहीं निकल नहीं रहा। इजराइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीते 7 अक्टूबर के बाद लंबे समय से तनाव में रह रहे हैं और अब फिर से एक डर का सामना कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली निवासी समाचार देखने से भी बचते हैं, क्योंकि इससे उनका ध्यान इसी बात पर जाता है कि ईरान कब और कैसे इजराइल पर हमला कर देगा। इस पर सोचने से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। बड़ी संख्या में इजरायली संभावित युद्ध के डर से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जो निराशा को और बढ़ा रहा है। अगर कोई इजराइल छोड़ रहा है तो साफ है कि ये इस मनोवैज्ञानिक खेल में ईरान की जीत की तरह है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुन आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल की एक मांग को ग्लोबल मंच पर सबके सामने नकार दिया है, जिसे नेतन्याहू के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उन्हें उम्मीद है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदार ईरान के संभावित हमले का जवाब देने में इजराइल के साथ शामिल होंगे। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने इजराइल की संभावनाओं को कम करके आंका है। ब्रिटेन ने तो उल्टा मध्य पूर्व में प्रतिशोधी हमले के सिस्टम को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्न ने यरूशलेम में कहा है कि राजनयिक वार्ता चल रही है, ऐसे में प्रतिशोध या इजरायली प्रतिशोध की तैयारी के बारे में बात करना अनुचित होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।